फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारा वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर का जो जनक है किसे कहा जाता है। ऑप्शन है न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइंस्टीन या फिर पास्कल। काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिकल इंजन का जो निर्माण है किया था, इसलिए उनको जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसको जो है पूछा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूरा नाम है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है और ये क्या करता है, सभी प्रकार की जो गणना है और नियंत्रण का जो कार्य है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम, कैशे, रोम या रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रोम है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम में जो डेटा है स्थायी रूप से संग्रहित रहता है और बिजली जाने पर भी ये जो है नहीं मिटता, तो ये जो है रोम इसका स्थायी मेमोरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है, स्थायी, अस्थायी, बाहरी या फिर द्वितीयक। तो जो रैम है वो होती है आपका अस्थायी मेमोरी, मतलब जैसे ही इसमें बिजली जाता है तो ये पूरा जो डेटा है वो भी मिट जाता है। तो रैम में डेटा केवल कंप्यूटर चालू रहने तक ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम, 8000, डीप ब्लू, फुगाकू या फिर सुमित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परम 8000। ये जो है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 का निर्माण जो है सीडेक द्वारा जो है किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। www का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। www इंटरनेट में वेब पेजों का ये जो है नेटवर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा रूप जो है क्या कहा जाता है, बाइट, केबी, बीट या फिर निब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको बोलते हैं बीट बोला जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। बीट यानी कि बाइनरी डिजिट जो है डेटा की सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में से आपको पूछा जा रहा है कि एक बाइट में जो है कितने बीट होते हैं, 4, 8, 16 या फिर 32। बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8, यानी कि एक बाइट में जो है 8 बीट जो है होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर या फिर मॉनिटर। काफी ये जो है आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेट। यानी कि ईमेल भेजने के लिए हम जो है इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर, एंटीवायरस, हानिकारक प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है वो आपका होता है हानिकारक प्रोग्राम। वायरस जो है क्या करता है, कंप्यूटर के डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो ये जो है हानिकारक प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कीबोर्ड जो है किस प्रकार का उपकरण है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग। कीबोर्ड के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो कीबोर्ड आपका हो जाता है इनपुट, यहाँ से हम जो है इनपुट करते हैं, तो ये आपका इनपुट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर नेटवर्क। मॉनिटर के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, इसी कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है आपका आउटपुट उपकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इंटरनेट का जनक जो है किसे कहा जाता है, बिल गेट्स, विंटन सर्फ, स्टीव जॉब्स या फिर टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंटन सर्फ को बोला जाता है इंटरनेट का जनक। आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वेबसाइट एड्रेस को क्या कहा जाता है, यूआरएल, सीपीयू, रोम या फिर यूएसबी। तो जो वेबसाइट जो एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है यूआरएल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एमएस
वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर। तो जो एमएस वर्ड होता है वो आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवेयर या फिर शेयरवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको बोला जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना होती है वो जो है हार्डवेयर कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में जो है कंट्रोल प्लस सी का जो उपयोग है किसके लिए होता है? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। इसका उपयोग हम जो है किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कंट्रोल प्लस वी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली जो है किसे कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु को जो है बोला जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जो है क्या कहलाता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम या फिर रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदरबोर्ड है। इसको बोला जाता है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में ब्रेन जो है किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर। चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है कंप्यूटर में ब्रेन। तो बिल्कुल सही आपने जो है जवाब दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है? सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है और ये जो है गणना का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉनिटर, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप है वो किससे बनी होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फिर चांदी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपने जो है सही आंसर इसका दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ये जो है सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है जिसका जो उपयोग है आईसी चिप बनाने में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी गणनाएं करता है वो क्या कहलाता है? एएलयू, सीयू, रैम या फिर रोम। जो कंप्यूटर को वो भाग जो गणना करता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है एएलयू, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये सभी तरह के जो अंक गणितीय और तार्किक जो कार्य है यहाँ पर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईमेल का जो आविष्कार है किसने किया था? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन या टिम बर्नर्स-ली। तो ईमेल के आविष्कार के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रे टॉमलिंसन ने जो है इसका आविष्कार किया था ईमेल का, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो है सर्च इंजन है? ये तो काफी ये जो है इजी है बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल, विंडोज, लिनक्स या फिर एमएस वर्ड है। तो सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गूगल में हम किसी तरीके को भी चीज को सर्च करते हैं, इसी कारण से सर्च इंजन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर भाषा जावा का प्रतीक चिन्ह क्या है? सेब, कॉफी कप, रोबोट या फिर बल्ब। तो जो जावा का प्रतीक चिन्ह होता है आपका कॉफी कप होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा जा रहा है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, एंड्रॉइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल जो है मुख्यतः क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज, लिनक्स और ये जो एंड्रॉइड है ये क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में जो है डिलीट की का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? जो डिलीट की होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए, मिटाने के लिए, सेव करने या प्रिंट करने के लिए। तो डिलीट नाम से स्पष्ट है इसका जो उपयोग है किसी भी चीज को डिलीट करने या मिटाने के लिए किया जाता है। और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर जो है किसी वेबसाइट का पहला पेज जो है क्या कहलाता है? होम पेज, वेब पेज, ब्राउजर या सर्च पेज।
तो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज कहलाता है आपका होम पेज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर के आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।